आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे परमानेंट इंडस कमीशन की 118th मीटिंग के कंक्लूसिव डोमेन के बारे में और उसके साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और उसके साथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। 118th पीआईसी जो मीटिंग है वो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है, जिसमें इंडियन ऑफिशियल्स और वैसे ही पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया। भारत की तरफ से ये कहा गया है दैट इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं न्यू डैम्स को बनाने के लिए इंडस रिवर के जो डोमेन है भारत के अंदर आता है उसमें। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भारत को एश्योरेंस दिया दैट फाजिलिका ड्रेन है सतलुज रिवर के अंदर, उसको अलाउ किया जाएगा फ्रॉम द बेल्ट ऑफ द पाकिस्तान बॉर्डर एरिया। सो ये था एक बेसिक करंट अफेयर पार्ट इसका। अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो के अंदर वो है इंडस वाटर ट्रीटी और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बने हैं और बहुत सिंपल तरीके से एज यूजुअल मैप फॉर्म में भी हम समझेंगे जो इंपॉर्टेंट स्टफ है इसका। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एज यू कैन सी हियर 118th मीटिंग ऑफ पीआईसी जो हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, और उसके साथ भारत की तरफ से 3 डैम्स की बात की गई है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं इंडस वाटर ट्रीटी के, उनको फॉलो करके बनाया जा रहा है। नाउ यू मस्ट नो द नेम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आने वाले 6 मंथ्स और 8 मंथ्स के लिए पॉसिबिलिटी एग्जाम्स की, तो यहाँ पे आपको ये डैम्स का नाम पता होना चाहिए। दीज आर दी माइनर डैम्स, माइक्रो डैम्स, जिनमें पकल डुल नंबर 1 इज पकल डुल, सेकेंड इज किरू डैम और तीसरा आता है लोअर कलनिया डैम। सो ये तीनों की तीनों डैम है जो भारत बना रहा है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, जिनको लेकर पाकिस्तान को कुछ इश्यूज थे उन्होंने वो भी रखे हैं। बिकॉज एज पर द ट्रीटी पाकिस्तान कोई भी भारत का अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं, इन 6 रिवर्स हैं यहाँ पे आगे हम डिस्कस करेंगे, उनमें से वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के ऊपर भारत को 20% शेयर है वाटर का यूज़ करने का, एक्सेस है। अगर उनमें भारत कोई डैम बनाता है तो पाकिस्तान के पास अथॉरिटी है दैट दे कैन रेज देयर इश्यूज रिगार्डिंग द डिज़ाइन एंड द पैटर्न ऑफ द डैम्स। सो उसी के तहत ये 3 डैम का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। परमानेंट इंडस कमीशन, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो ट्रीटी के, इंडस वाटर ट्रीटी के, उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना दोनों देशों के बीच में। दोनों देशों के लिए इंडस वाटर रिवर सिस्टम जो है उसके लिए एक फिक्स्ड डोमेन्स बनाई गई हैं जो आगे हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सो पहली चीज है, ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? इट वॉज साइंड ऑन 19 सितंबर 1960 और भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान की तरफ से एक्स प्रेसिडेंट अयूब खान, जनरल अयूब खान, अर्लियर ही वाज द हेड ऑफ द आर्मी ऑफ पाकिस्तान। सो ये था एक बेसिक स्टफ जो आपको याद रखना है। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इसमें मीडिएशन का रोल प्ले किया था एंड दैट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है यहाँ पे ब्रोकर का रोल निभाया था विद रिगार्ड टू दिस ट्रीटी ओनली। सो दीज वर द वेरी बेसिक ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। अब आगे आते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी कहती क्या है, क्या उसके प्रोविजंस हैं जो इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड। एज यू कैन सी हियर इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, यहाँ पे पहले इसको देखते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आप देखेंगे यहाँ पे इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है तिब्बत में लेक मानसरोवर से, यहाँ से स्टार्ट होकर फिर पूरा इंडिया बहते हुए फिर वो पाकिस्तान की तरफ जाती है और यहाँ कराची में वो पहुँचती है। याद रखना, एक बहुत सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कराची के वो कौन सी साइड होती है। सो एज यू कैन सी हियर कराची का जो है उसका ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे वो लैंड करती है। आगे झेलम रिवर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर शेषनाग है, लेक शेषनाग, वहां से ओरिजिनेट होगा, फिर बाउंड्री पर जाके बाउंड्री बनाती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, देन इट मर्जेस विद चेनाब। अब इसके बाद तीसरी जो रिवर है दैट इज चेनाब। चेनाब ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश और यहां से बहती हुई फिर वो जाती है पाकिस्तान की तरफ एंड फाइनली इट लैंड्स अप एंड जॉइंट्स इंडस रिवर। इसके बाद आती है रावी। रावी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर ओरिजिनेट होगा, सो इट ऑल्सो फ्लोज इनटू पाकिस्तान इटसेल्फ, लेकिन ये पहले चेनाब को ज्वाइन करेगा आगे, फिर ये दोनों मिलकर जाती हैं इंडस रिवर के अंदर। नेक्स्ट कम्स इज ब्यास, 5th नंबर इज ब्यास हियर। सो ब्यास भी जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर ओरिजिनेट होगा, ये भी फ्लो करता है इंडिया से, फिर ये पंजाब के अंदर यहां से ये आगे फ्लो करेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में जाके फिर ये भी किसको जुड़ेगा?
इट विल ऑल्सो ज्वाइन चेनाब इटसेल्फ, चेनाब को ये ज्वाइन करता है। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नेक्स्ट रिवर से रिलेटेड है, सतलुज रिवर। एज यू कैन सी हियर, सतलुज रिवर जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम राकाश लेक राकाश है यहाँ पे तिब्बत के अंदर ही, नियर बाय मानसरोवर, और वहां से वो फ्लो करते फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर, देन थ्रू हिमाचल प्रदेश इट रीचेस पंजाब। सो पंजाब के अंदर एक जगह का नाम आपको याद रखना है जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हरी के पत्तन, दैट इज इन पंजाब। वहां पे ब्यास और सतलुज रिवर दोनों इकट्ठी मर्ज करती हैं, देन दे टुगेदर फ्लोज इनटू पाकिस्तान, फिर ये भी चेनाब में जुड़ती हैं और फिर चेनाब के साथ आगे फ्लो करके जाती हैं इंडस रिवर के अंदर। सो ये था इसका एक बेसिक कंसेप्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 इंडस, झेलम, चेनाब, ये तीनों की तीनों दीज आर कॉल्ड दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो पाकिस्तान के अंदर जाती हैं। इसके साथ रावी, ब्यास, सतलुज, ये तीनों की तीनों दीज आर कॉल्ड दी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सो इस ट्रीटी के तहत आप यहाँ पे देख सकते हैं ईस्टर्न रिवर्स के नाम याद रखने के लिए और वेस्टर्न रिवर्स के नाम जो है उनको याद रखने के लिए क्रोनोलॉजी बहुत सिंपल मैंने बनाया है, दैट इज CGI, एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉलिटी पार्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चेनाब, झेलम और इंडस। हालांकि नंबर की सीरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडस पहले आता है फिर झेलम और चेनाब। सो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। इसका 80% पानी पाकिस्तान को परमिटेड है टू बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड, और इसके साथ साथ इंडिया को 20% वाटर अलाउड है फॉर 3 रीजंस। नंबर 1 इज इरिगेशन पार्ट, सेकंड इज पावर जनरेशन, और तीसरा आता है ट्रांसपोर्ट के लिए। सो यूजुअली जो ये वेस्टर्न रिवर्स हैं इसका 20% पावर जो है दैट इज अलाउड टू इंडिया, और दैट इज द रन ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर्स। नेक्स्ट जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें हमारे जो रिवर्स का नाम आता है, एज यू हैव स्टडीड हियर ओनली, एक क्रोनोलॉजी के तहत मैंने यहाँ पे भी इसको बनाया है RBS के नाम से, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के नाम से, एज यू हर्ड ऑल्सो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। तो तीनों रिवर्स का नाम भी इस क्रोनोलॉजी से याद हो जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रावी, ब्यास और सतलुज, ये तीनों की तीनों रिवर्स जो हैं दीज आर दी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सो इन रिवर्स का जो पानी है प्योरली लार्जली टू अ लार्ज एक्सटेंट ये भारत को फ्री फ्लो एक्सेस है, पूर्ण रूप से भारत को इस्तेमाल करने के लिए। सो इस पूरी ट्रीटी का जो मेन सार है दैट इज 20% ऑफ वाटर ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स इज अलाउड टू इंडिया, और उसके साथ साथ जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनका पूरा पानी जो है भारत उसको इस्तेमाल कर सकता है। सो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो बने हुए हैं अभी तक आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो लेक मानसरोवर से, एक राकाश लेक से, और इसके साथ साथ जो कराची है उसके कौन सी डायरेक्शन में आता है इंडस रिवर। और इसको बहुत सिंपल तरीके से याद रखने का तरीका है, सबसे पहले इंडस की बिगिनिंग, इंडस को चेनाब जुड़ता है मेन रिवर, फिर उसके ऊपर झेलम उसको जुड़ेगा, फिर वो आगे इसको जुड़ने के बाद आगे जुड़ेगा जाके, देन चेनाब के नीचे रावी निकलता है, रावी भी जाके चेनाब को जुड़ेगा। एज यू कैन सी हियर चेनाब के साथ झेलम और रावी दोनों जुड़ती हैं पहले, फिर उसके बाद ब्यास खुद आके फिर से चेनाब को जुड़ रहा है, और लास्टली सतलुज भी आके ब्यास के साथ जुड़ने के बाद इट ऑल्सो ज्वाइन चेनाब। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो इंडस इज द मेन रिवर, उसके साथ जितनी भी सारी रिवर जुड़ रही हैं दीज आर कॉल्ड दी ट्रिब्यूटरीज। सो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी अगर मैं चेनाब की बात करता हूँ दैट इज सतलज, और इसके साथ साथ विच इज दी एबव ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब दैट इज झेलम। सो झेलम जो है चेनाब के ऊपर वाली ट्रिब्यूटरी है और उसको जुड़ती है वो। सो इसके साथ साथ और भी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे के सारे दे हैव बीन कवर्ड, और इसके अलावा अगर कभी कोई क्वेश्चन बनता भी है दैट विल बी रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स पार्ट इन द कमिंग डोमेन, अगर कभी उसकी कोई कॉन्फ्रेंस होती है या कोई मीटिंग होती है उसके लिए। सो ये था इंडस वाटर ट्रीटी और PIC 118th मीटिंग का सार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।